हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक न्यू दाल पोच की डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी लोगों को पसंद आई थी, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा धागा जो है वो 2 प्ले है, तो इसीलिए मैंने डबल लेयर में लिया है। अगर आप 4 प्ले धागा यूज़ कर रहे हो, नॉर्मल जो कॉटन यार्न आता है, तो सिंगल लेयर के साथ यूज़ कर सकते हो। ये नायलॉन धागा है, इसीलिए इसको डबल लेयर में यूज़ कर रही हूँ। स्टार्टिंग हम मैजिक रिंग के साथ किया है, और स्टार्टिंग में 3 चेन और फिर 19 डबल क्रोशिया। टोटल हमें 20 स्टिचेस चाहिए, मतलब 20 डबल क्रोशिया वाला सर्कल बनाना है, क्योंकि जो पैटर्न है हमारा वो 20 हमें पैटर्न बनाने इसलिए। तो इसीलिए अब मैंने यहाँ पे 20 डबल क्रोशिया बनाई है। अब सेकंड राउंड में हम लूप बनाने हैं 6 चेन के, तो 6 चेन बनाइए, एक स्किप करके सेकंड वाले में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर दीजिए। इसके बाद फिर से आपको यहाँ पे 6 चेन बनानी है, फिर एक छोड़ के आगे वाली स्टिच में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। इसी तरह से 6 चेन के आपको लूप बनाने हैं, क्योंकि एक चेन हम बीच में छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे टोटल हमारे 10 लूप बन जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, धागे को सेंटर तक लाना है, मतलब जो 6 लूप है उसके सेंटर तक। इसके बाद आपको 3 चेन बनानी है और सेम लूप में ही और 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, हर राउंड का शुरुआत है वो हम 3 चेन के साथ ही करेंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जब भी राउंड शुरू होता है तो 3 चेन के साथ शुरू करते हैं, फिर एक चेन और आगे वाले लूप में 4 डबल क्रोशिया। इस तरह से एक ही लूप में आपको 4 डबल क्रोशिया बनानी, फिर एक चेन। उसके बाद जो आगे वाला लूप है उसमें सेम वैसे ही पैटर्न को फॉलो करेंगे, 4 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे। इस तरह से पूरा राउंड जो है आपको सेम पैटर्न फॉलो करके कंप्लीट कर देना है। इसके बाद हम चौथा राउंड स्टार्ट करेंगे। चौथे राउंड में आपको क्या करना है, शुरुआत करेंगे 4 चेन के साथ, फिर जो आगे वाला स्टिच है उसके साइड वाला, उसमें आपको 3 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2 सेम उसी में ही। ठीक है, उसके बाद आप जो आगे वाले 4 डबल क्रोशिया हैं उस वाले पहले डबल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। फिर आपको यहाँ पे 4 चेन बनानी है, फिर जो दूसरा वाला डबल क्रोशिया है उसमें आपको 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, मतलब जो डबल क्रोशिया की स्टिच है उसमें 3 बन गए। इसके बाद जो आगे वाला पैटर्न है उसमें पहले इसमें सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। इसी तरह से आपको पूरा पैटर्न कंप्लीट करना है। फिर 5वां राउंड 9 चेन बना लेंगे। सिर्फ यहाँ पे लूप बनाने हैं, तो हर एक जो सेंटर पॉइंट है यहाँ जहाँ पे हमने चेन बनाई थी वहाँ पे बस आपको 9 चेन बना के सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करना है। तो यहाँ पे भी हमारे 10 पैटर्न हैं, तो वो 10 लूप बन जाएंगे, सिंपल से है। उसके बाद फिर से 9 चेन और आगे वाले इसमें अटैच कर दीजिएगा। इसी तरह से आपको 5वें नंबर का राउंड है उसको कंप्लीट कर देना है। अब हम शुरुआत करते हैं 6 नंबर के राउंड से। यहाँ पे भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, बस लेयर बनाना है। बट उसके पहले आपको क्या करना है, जो धागा है वो हमें 5वीं स्टिच तक लाना है, या 5वीं चैन तक लाना है सेंटर में, क्योंकि 9 चैन का हमने लूप बनाया था, तो जो 5वें नंबर की चैन है वहाँ तक लाइएगा। इसके बाद हम जो 5th नंबर की चैन है उसी में ही फिर से हम यहाँ पे 9 चैन बनाएंगे, और फिर यहाँ से 4 छोड़ के जो 5वें नंबर की है आगे वाले लूप में उसमें अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। फिर यहाँ पे 9 चैन बनेगी। सिर्फ आपको क्या करना है कि जो लूप बनाया था पहला वाला उसके बीच में अटैच करना है। ठीक है, ये देखिए, तो सेंटर में जो 5 नंबर की चैन है उसमें इस लूप को अटैच कर दीजिएगा सिंगल क्रोशिया के साथ। इसी तरह से राउंड कंप्लीट करना है। ये राउंड हमारा हो गया। अब इसके बाद 7 नंबर का राउंड है, इसमें आपको क्या करना है, 11 चैन बनानी है, 11 चैन बना दीजिएगा। और उसके बाद सेम उसी स्टिच में जहाँ पे हमने शुरुआत की थी सेम उसी में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करके इस तरह से गोल राउंड बना दीजिएगा। इसके बाद आपको 9 चैन बनानी है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 चेन बना के जो आगे वाला जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ा था उसमें अटैच कर दीजिएगा। फिर आपको 11 चेन बनानी है और 11 चेन बनाने के बाद सेम उसी में ही सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। इसके बाद 9 चेन बनानी है। इसके बाद आपने 9 चेन बनाई, फिर आगे वाला जो सिंगल क्रोशिया का स्टिच है उसमें अटैच कर दीजिएगा। फिर उसके बाद 11 चेन वाला लूप बनाना है। तो इस तरह से आपने पूरा राउंड कंप्लीट कर देना है। अब इसके बाद 8 नंबर का राउंड है। धागे को फिर से हमें सेंटर तक लाना है। ये हमने 9 चेन का बनाया था, तो आपको 5वें नंबर की चेन तक धागे को नहीं, तीसरे नंबर के धागे को ही लेके आना है। इसके बाद 3 चेन बनानी है और सेम उसी में ही और 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। मतलब टोटल यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न है। तो पहले हमने 3 चेन बनाई, इसीलिए 6 डबल क्रोशिया पहले वाले जो सर्कल बनाया था हमने उसमें 7 डबल क्रोशिया बनाए। इसके बाद अभी 4 चेन बनाने के बाद जो 5वें नंबर की चेन है नीचे वाले लूप में, उसमें हम सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देंगे इस तरह से, ये देखिएगा। इसके बाद आपको फिर 4 चेन बनानी है और 4 चेन बनाने के बाद जो आगे वाला लूप है उसमें डायरेक्ट डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे और इसमें सेम हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने पहले इसमें बनाई। तो यहाँ पे पैटर्न क्या है कि 7 डबल क्रोशिया बनानी है यहाँ पे इस तरह से 6 और ये 7, टोटल 7 डबल क्रोशिया बना दीजिएगा। इसके बाद 4 चेन और 4 चेन बना के जो नीचे वाला लूप है उसमें 5वें नंबर की जो चेन है उसमें अटैच कर दीजिएगा सिंगल क्रोशिया के साथ इस तरह से। 5वें नंबर की चेन में ही कीजिएगा, मतलब वो प्रॉपर एक शेप बन जाएगा। नहीं तो कम ज़्यादा हो गया तो फिर वहाँ पे ठीक तरह से वो पैटर्न नहीं बन पाएगा। उसके बाद आपको फिर से 7 चेन बनानी है आगे वाले पैटर्न में। इसी तरह से फॉलो करके पूरे राउंड को आपको कंप्लीट कर देना है। ये देखिए इस तरह से पैटर्न है। राउंड कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसके बाद 9 नंबर का राउंड शुरू करते हैं। सिंपल सा है, शुरुआत करेंगे 3 चेन के साथ, उसके बाद सेम उसी वाले स्टिच में डबल क्रोशिया। अब इस वाले पैटर्न में क्या करना है आपको कि हर एक स्टिच में 2-2 डबल क्रोशिया बनानी है। मतलब पहले हमारे 7 डबल क्रोशिया बनाए थे, अब इस वाले राउंड में उन्हीं 7 डबल क्रोशिया के ऊपर हर एक स्टिच में 2-2 डबल क्रोशिया, तो टोटल 14 डबल क्रोशिया इसमें बनेंगी। बस आपको हर स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनानी है और चैन वगैरह कुछ नहीं है, बस हर एक स्टिच में 2-2 डबल क्रोशिया, तो टोटल 14 डबल क्रोशिया बन जाएंगी इस वाले राउंड में। इसके बाद डायरेक्ट आपको आगे वाले इसमें पैटर्न में अटैच करना है। यहाँ पे कोई चैन वगैरह कुछ नहीं बनाना। डबल क्रोशिया हो गई, फिर डायरेक्ट दूसरा वाला जो 7 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न है उसमें सेम उसी तरह से हर एक स्टिच में 2-2 डबल क्रोशिया के साथ जोड़ना है, एक और ये 2। फिर आगे वाले स्टिच में फिर से 2 डबल क्रोशिया एक ही स्टिच में। टोटल हमारे यहाँ पे 14 डबल क्रोशिया बनेंगे एक पैटर्न में। और 14 डबल क्रोशिया बनने के बाद जब हम आगे वाले पैटर्न में बनाएंगे तो हम डायरेक्ट बनाएंगे, कुछ चैन वगैरह कुछ नहीं बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से आपको राउंड कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो 10 नंबर का राउंड है उसको शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहली स्टिच छोड़ के जो दूसरी स्टिच है उसमें हमें पफ स्टिच बनानी है। अब पफ स्टिच आपको पता है कैसी बनानी है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता है तो उनके लिए बता देती हूँ पफ स्टिच कैसे बनती है। तो एक चेन एक पफ स्टिच, फिर एक स्टिच छोड़ के जो आगे वाली स्टिच है उसमें हमें पफ स्टिच बनानी है। धागे को बस आपको इस तरह से 4 बार हुक की मदद से स्टिच में से निकालना है
और फिर एक चेन, एक छोड़ दीजिए चेन, फिर आगे वाली स्टिच में एक पफ स्टिच। शुरुआत में भी हमने एक स्टिच छोड़ी थी, दूसरे नंबर की स्टिच से ही शुरुआत की थी। तो इसी तरह से आपको फिर एक छोड़ देंगे, आगे वाले में इसमें पफ स्टिच बना देंगे, फिर एक पफ स्टिच बनने के बाद एक चेन, फिर इस तरह से आपको टोटल 6 पफ स्टिचेस बनेंगे, क्योंकि शुरुआत और अंत में हमने एक एक छोड़ दी है और बीच में भी हर एक पफ स्टिच के बाद एक एक पफ स्टिच को बनाया है, फिर एक चेन, फिर एक छोड़ के आगे में। तो टोटल यहाँ पे हमारे 6 पफ स्टिचेस बनेंगे इस तरह से। देखिए 1 2 3 4 5 6 बनने के बाद आगे वाले पैटर्न में हम डायरेक्ट एक स्टिच छोड़ के जो 2 नंबर की स्टिच है उसमें डायरेक्ट पफ स्टिच बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पे आप बीच में एक कोई चेन नहीं बनानी, जब जॉइंट वाला पॉइंट है एक बनने के बाद फिर एक चेन और फिर एक स्टिच छोड़ के नीचे वाली दूसरे इसमें पफ स्टिच, फिर एक चेन, फिर एक छोड़ के आगे वाले इसमें एक पफ स्टिच इस तरह से, फिर एक चेन, फिर एक छोड़ के आगे वाले इसमें। तो टोटल हमारे यहाँ पे 6 पफ स्टिचेस बनानी है हमें। फिर एक चेन और एक छोड़ के लास्ट में और एक पफ स्टिच। सिंपल सी है, ट्राई कर दीजिएगा। काफ़ी सारे पैटर्न ऑलरेडी मैंने पफ स्टिच के साथ बना चुकी हूँ, तो इतना कुछ नया पैटर्न नहीं है। डबल क्रोशिया तो आती है आपको, इसको भी एक बार प्रैक्टिस कर लोगे जो नए लोग हैं, और जिनको थोड़ा बहुत आता है बनाना तो उनके लिए ज़्यादा मुश्किल है नहीं है, देख के भी आप बता सकते हो। राउंड कंप्लीट कर दीजिएगा। इसके बाद 11 नंबर का राउंड शुरू करते हैं। इसमें भी सिंपल सा है, पफ स्टिच के ऊपर हमें पफ स्टिच ही बनानी है। पहला जो पफ स्टिच है, पहला और दूसरा नंबर का, उसमें जो चेन बनाई थी उसमें आप एक पफ स्टिच बना दीजिएगा। इसके बाद आपको जो आगे वाला पफ स्टिच है उसमें 3 डबल क्रोशिया बना दीजिएगा इस तरह से। उसके बाद जो आगे वाला स्टिच है, जो चेन है, उसमें 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। उसके बाद जो उसके आगे वाला है, मतलब 3 पैटर्न में हमें 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना देनी है, ये इस तरह से। उसके बाद लास्ट में जो 5वें और 6ठे नंबर के बीच में स्टिच है उसमें आपको पफ स्टिच बनानी है। तो शुरुआत और अंत में पफ स्टिच बनाएंगे, बाकी जो बीच में 3 है उसमें डबल क्रोशिया। उसके बाद डायरेक्ट बीच वाला छोड़ के आगे वाला पैटर्न है उसमें हम पफ स्टिच के साथ ज्वाइन करेंगे इस तरह से, ये देखिए। उसके बाद फिर आगे वाला जो स्टिच है उसमें 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। फिर उसके आगे वाले में उसी तरह से फॉलो करेंगे जैसे हमने पहले बनाया है, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया, फिर और एक इसमें 3 डबल क्रोशिया, 1 ये 2 और फिर ये 3। अब 3 बार 3 डबल क्रोशिया हमने बनाई है। इसके बाद जो लास्ट वाला है उसमें आपको पफ स्टिच बनानी है। शुरुआत और लास्ट में पफ स्टिचेस बनेंगी। इसके बाद डायरेक्ट पैटर्न, अगले पैटर्न जो है उसमें बनेगा पफ स्टिच। जो बीच वाली एक स्टिच आती है उसमें आपको नहीं बनाना है कुछ, उसको छोड़ देना है, ठीक है। फिर डबल क्रोशिया, ये देखिए इस तरह से पैटर्न बनेगा। इसी तरह से फॉलो करके पूरा राउंड कंप्लीट कर दीजिएगा। अब इसके बाद 12 नंबर का राउंड शुरू करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, 3 चेन और जो पहली स्टिच है उसमें पफ स्टिच बनाना है हमें बस। पहला पफ स्टिच बन गया। अब इसके बाद जो डबल क्रोशिया है उस सब डबल क्रोशिया में हर एक स्टिच में बस एक एक डबल क्रोशिया बनानी है इस तरह से। जितने डबल क्रोशिया हमने बनाई थी पहले
9 डबल क्रोशिया थी, तो यहाँ पे हर एक स्टिच में या हर एक डबल क्रोशिया में बस एक एक डबल क्रोशिया बनाइए। टोटल 8 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनेंगी हमारी। उसके बाद अंत में फिर से आपको एक पफ स्टिच बनानी है, जैसे आपको पहले शुरुआत में बनाया उसी तरह से लास्ट में। इसके बाद आपको यहाँ पे 6 चेन बनानी है और फिर जो आगे वाला पैटर्न है पफ स्टिच और डबल क्रोशिया के बीच में जो स्टिच है उसमें आपको डायरेक्ट एक पफ स्टिच बना देनी है इस तरह से, ये देखिए। उसके बाद जितने भी स्टिचेस हैं मतलब 8 स्टिच होंगी, उस 8 स्टिच में आपको 8 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना देनी है इस तरह से। हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनानी है, किसी को छोड़ना नहीं है या जस्ट एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। 8 डबल क्रोशिया के बाद लास्ट में एक पफ स्टिच बनेगा इस तरह से। उसके बाद हमारी 6 चेन और फिर आगे वाले पैटर्न पफ स्टिच के साथ ज्वाइन करेंगे। तो इसी तरह से पैटर्न बनेगा। पूरा राउंड कंप्लीट कर लीजिएगा। राउंड कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद 13 नंबर का राउंड शुरू करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, जो पहली स्टिच है पफ स्टिच और डबल क्रोशिया के बीच वाली, उसमें आपको डबल क्रोशिया बनानी है इस तरह से, ये देखिए। तो इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही स्टिच में। उसके बाद हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे भी हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया हमारा बनेगा। टोटल यहाँ पे हमारे 6 डबल क्रोशिया बनेंगे, क्योंकि हमने पहले एक स्टिच में पफ स्टिच बनाई है इसीलिए। और फिर लास्ट वाले इसमें एक डबल क्रोशिया एक पफ स्टिच। इसके बाद ये देखिए, इसके बाद आपको बनानी है 5 चेन, 1 2 3 4 5। और जो सेंटर है, जो 6 चेन बनाई थी हमने, उसमें आप सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर दीजिएगा और फिर से 5 चेन बना के जो आगे वाली पफ स्टिचेस है उसमें हम इसको अटैच कर देंगे पफ स्टिच के साथ इस तरह से। फिर उसके बाद जितने भी स्टिचेस हैं, तो यहाँ पे हमारे 6 डबल क्रोशिया बनेंगे, क्योंकि पहली वाली पफ स्टिच जो स्टिच है उसमें हमने डबल क्रोशिया बनाई है और लास्ट वाली जो स्टिच है उसमें एक डबल क्रोशिया। तो एक पफ स्टिच, 6 डबल क्रोशिया, एक पफ स्टिच, उसके बाद 5 चेन सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे, फिर 5 चेन और फिर जैसे पैटर्न हमने पहले बनाया उसी को फॉलो करके इस वाले राउंड को भी आगे कंटिन्यू करेंगे। और आपको सेम पैटर्न फॉलो करके पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट कर देना है। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद 14 नंबर का राउंड शुरू करते हैं। अब सिंपल है, बस हर बार जो डबल क्रोशिया की संख्या है उनको कम करना है। पहले अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, पफ स्टिच हम पहले वाले स्टिच में 2 बार और आगे वाले स्टिच में 2 बार इस तरह से पफ स्टिच को बनाएंगे। पहले क्या करते थे, हम एक ही स्टिच में 4 बार राउंड लेते थे। अब यहाँ पे ऐसे नहीं, पहले में 2 बार और दूसरे में 2 बार, फिर उसके बाद डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया बनेंगे। अब यहाँ पे पहले इसमें 6 थे, इसमें 4 बनेंगे। अब जो लास्ट वाले 2 स्टिचेस बचते हैं, तो इस स्टिच में 2 बार राउंड लेंगे, एक और ये 2, और फिर लास्ट वाले में 2। ये आप शुरुआत से भी कर सकते हो या यहाँ से भी, इस वाले राउंड से भी इसको फॉलो कर सकते हो। ये देखिए, तो 4 डबल क्रोशिया पफ स्टिच, इसके बाद 5 चेन। हर बार अभी ये जो 5 चेन का लूप है वो एक एक बढ़ता जाएगा, क्योंकि हम इस वाले पैटर्न को कम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो लूप की संख्या है वो बढ़ेगी। पहले 1 बनी, फिर 2 लूप, फिर 3, फिर 4 5, जितने राउंड होंगे हर राउंड के साथ लूप की संख्या बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे पफ स्टिच क्या करने है आपको, पहले 2 स्टिचेस जो है उसमें आपको पफ स्टिच 1 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, पहले में 2 राउंड और दूसरे इसमें 2 राउंड।
तो इस तरह से एक पफ स्टिच बनेगा। फिर आगे वाले जितने हैं 4 स्टिचेस में 4 डबल क्रोशे यहाँ पे बनानी है हमें। ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा। 4 डबल क्रोशिया के बाद एक पफ स्टिच बनाना है। तो पहले स्टिच में 2 राउंड और दूसरे स्टिच में 2 राउंड, याद रखिएगा। फिर उसके बाद कंप्लीट कर दीजिएगा। फिर आपको जो 5 चेन वाले लूप है उसी तरह से सेम बनाने हैं। यहाँ पे भी 3 लूप बनेंगे, 5 चेन सिंगल क्रोशिया, फिर 5 चेन आगे वाले लूप में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे, फिर 5 चेन और जो पफ स्टिच वाला पैटर्न है उसी को सेम कंटिन्यू करेंगे। जो पहली स्टिच है उसमें 2 बार और जो सेकंड वाली स्टिच है उसमें 2 बार राउंड लेंगे और इस तरह से पहले 2 स्टिचेस में हम एक पफ स्टिच बना देंगे। उसके बाद डबल क्रोशिया, आगे वाले जितने डबल क्रोशिया, इस तरह से पैटर्न कंप्लीट करना है। राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वाला राउंड है उसको शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हमारे 4 बचे हैं, तो आगे वाली जो 2 स्टिचेस है उसमें हम डायरेक्ट पफ स्टिच बनाएंगे। तो पहले जो वाला स्टिच है उसमें 2 बार राउंड लेंगे और उसके बाद जो दूसरा वाला स्टिच है उसमें आपको 2 बार राउंड लेना है और इस तरह से एक पफ स्टिच बनाना है। उसके बाद जो एक बीच की एक स्टिच है उसमें एक डबल क्रोशिया आएगा। उसके बाद आगे 2 स्टिचेस है उसमें पफ स्टिच आएगा। पहले स्टिच में 2 बार और लास्ट वाले स्टिच में 2 राउंड। इस तरह से यहाँ पे हमारे 2 पफ स्टिच बनेंगे और बीच में बस एक स्टिच। इसके बाद 5 चेन वाले लूप बनाने हैं। 5 चेन आगे वाले लूप में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। इसके बाद फिर से 5 चेन आगे वाले लूप में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। फिर 5 चेन आगे वाले लूप में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। इस तरह से जो 15 नंबर का राउंड है उसमें हमारे टोटल 4 लूप बनेंगे। इसके पहले 3 बने थे, इसमें 4 बन जाएंगे। उसके बाद आपके पहले जो 2 स्टिचेस है उसमें 2-2 राउंड लगा के एक पफ स्टिच बनाना है। फिर एक डबल क्रोशिया आएगा बस और लास्ट वाले जो 2 स्टिचेस है उसमें एक पफ स्टिच। तो इस तरह से यहाँ पे ये पैटर्न हमने कंप्लीट कर दिया। फिर आपको 5 चेन के 4 लूप बनाने हैं। पहले वाले राउंड में 3 लूप बने थे 14 नंबर के राउंड में, और ये 15 नंबर का राउंड है। इसमें हमारे टोटल 4 लूप बनेंगे 5 चेन वाले। हर राउंड 5 चेन के बाद सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे हर राउंड के साथ लूप में। फिर आपको एक बार और बता देती हूँ, एक पफ स्टिच बनेगा 2 स्टिचेस में आधा आधा, फिर एक डबल क्रोशिया और फिर एक पफ स्टिच। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर देना है। यहाँ पे हमारा राउंड कंप्लीट हो गया, ये देखिए। अब इसके बाद एक पफ स्टिच बनेगा। तो जो 2 स्टिचेस है ऊपर के, पहले वाले में 2 बार राउंड, सेकंड वाले में 2 बार राउंड। तो इस तरह से ये वाला जो पैटर्न है पूरा कंप्लीट हो चुका है। देखिए इस तरह से दिख रहा है। अब यहाँ पे टोटल हमारे 5 लूप बनेंगे। 5 चेन के 1 2 3 4 5, फिर ये दूसरा लूप 1 2 3 4 5, फिर ये तीसरा 1 2 3 4 5, ये चौथा और ये 5। तो टोटल हमारे यहाँ पे 5 लूप बने हैं। इसके बाद जो 2 स्टिचेस हैं उसमें आपको एक पफ स्टिच बनाना है। पहले वाले में 2 राउंड, दूसरे वाले में 2 राउंड। इस तरह से एक स्टिच बना देंगे, ये देखिए। इसके बाद फिर आपको जो लूप वाला पैटर्न है, इस राउंड में तो ज़्यादा कुछ है नहीं है, बस इसी तरह से फॉलो करना है और पूरे राउंड को कंप्लीट कर देना है। डिज़ाइन काफ़ी बड़ी है, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपको इसके सेकंड वाला पैटर्न मिल जाएगा। इस पार्ट को भी हर एक राउंड अच्छी तरह से देखिए ध्यान से। कहीं पे भी आपको लगता है कि नहीं समझ में आया तो सबटाइटल तो दे चुकी हूँ,
फिर भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आपके हर आंसर की क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कहीं भी कोई दिक्कत हो तो बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं आपके हर क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करूँगी। और सेकंड पार्ट भी बहुत जल्द आ चुका होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तब तक ये वीडियो देखिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।